डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। 10th का इंग्लिश पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर खाली जगह में लिखना है। तो पहले सेंटेंस में आएगा द पोएट्स फादर गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा मॉर्निंग। सेकंड में आएगा मूनलाइट। इसी तरीके से थर्ड में आएगा डेली। द होल विलेज गोज डेली टू वर्क। और लास्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर उसमें आएगा पाथ। द पोएट वॉन्ट्स टू सो सीड्स ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। इस तरीके से ये 2 मार्क की एक्टिविटी थी यहाँ पर। जिसने भी इस तरीके से इसको फिल किया है उसको 2 मार्क मिलने वाले हैं। ओके, आइए इसी की नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। ओके, तो A2 यहाँ पर है डिस्क्राइब द रूट इन द पोएम फ्रॉम द सिटी टू विलेज। इसका आंसर है टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। इस तरीके से इसका जवाब रहेगा। A3 देखिए, राइट योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं कुछ और अपनी तरफ से इसके राइमिंग वर्ड्स लिखना है। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं ये हमारी पहली वीडियो के अंदर भी बताए गए हैं। देखिए इसको कि सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि लास्ट में जो लेटर आता है उसका साउंड और जो हम राइमिंग वर्ड लिखने वाले हैं उसका साउंड मैच होना चाहिए। ओके, आवाज़ मैच होना चाहिए। लाइट, साइट, या फिर माइट, या फिर टाइट। इस तरीके से ये तीनों के तीनों राइमिंग वर्ड्स लाइट के लिए एप्रोप्रिएट है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड प्लाइज, तो उसका आएगा फ्लाइज या फिर क्राइज। लास्ट में एक जैसी आवाज़ आना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। 5 मार्क्स के लिए जो एक्टिविटी आपको पूछी जाती है उसको किस तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पर एक पोएम दी गई है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। उसी को आपको एप्रिशिएशन के अंदर लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम है, फिगर ऑफ स्पीच है, एनीवन। उसके बाद है थीम और सेंट्रल आइडिया इन 2 to 3 लाइन्स। इस तरीके से बहुत सिंपल एक्टिविटी होती है 5 मार्क्स के लिए। टाइटल क्या रहेगा हमारा, ऑलरेडी टाइटल दिया हुआ रहता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएट भी ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम क्या है इसकी, AABA। इस तरीके से राइम स्कीम रहेगी। और फिगर ऑफ स्पीच याद रखिए 10th के अंदर जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उसमें कॉमन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है जिसका नाम है एलिट्रेशन, जिसको हम सनत सरहुर्फी कहते हैं। ये कॉमन है और हमको एक ही लिखना होती है, एनीवन। 2 भी लिख सकते हैं हम, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल एलिट्रेशन ये यहाँ पर रहेगा। दूसरे भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं लेकिन कॉमन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो है एलिट्रेशन। इसके ऊपर आपको 1 मार्क ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में जो होता है यहाँ पर वो है थीम और सेंट्रल आइडिया। थीम और सेंट्रल आइडिया, according to the poet, this poem is talking about appreciate the beauty and wonder of nature. The theme revolves around the poet's philosophy. इस तरीके से appreciation of the poem आपको लिखना था 5 मार्क्स के लिए। जिसने भी इस तरीके से लिखा होगा उसको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे।